आपको एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है क्लास एंड एरे। तो ये जो टॉपिक आज आप सुन रहे हैं क्लास एंड एरे, इस टॉपिक को सुन के आप समझ रहे होंगे कि आज हम लोगों को दो टॉपिक्स को मर्ज करना है। एक टॉपिक है हम लोगों का क्लास, दूसरा टॉपिक है हम लोगों का एरे। तो आज हम लोग क्लास टॉपिक को एरे टॉपिक के साथ मिक्सअप करने जा रहे हैं। और एक बात आप सुनिए, जब आप अपने क्लास वाले टॉपिक को एरे वाले टॉपिक के साथ जब आप कंबाइन करेंगे, जब आप इन दो टॉपिक्स को मिक्स करेंगे, तो आपके सामने दो टॉपिक्स अराइज होंगे बारी बारी से, जिसमें एक टॉपिक जो यहां पे उठेगा उसका नाम है एरे विद इन क्लास। ये एक फर्स्ट टॉपिक है। नाम सुन के आप समझ रहे होंगे एरे विद इन क्लास। इसका नाम सुन के आप समझ रहे होंगे कि कोई क्लास होगा, कोई क्लास होगा और क्लास के भीतर में, क्लास के अंदर में एक एरे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी क्लास एक डेटा टाइप है जिसको कि यूजर यानी कि हम और आप पहले बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास को जब हम लोग बनाएंगे तो उसके भीतर में अगर आपको कोई एरे नजर आएगा तब आप उसको नाम देंगे, तब आप उसको दर्जा देंगे एरे विद इन क्लास का। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो फिर आप सीखेंगे पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। देखो इस टॉपिक का मतलब क्या है, आपको लास्ट क्लास हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना सिखाए थे। हम लोग प्रीवियस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सीखे हुए हैं। तो सुनिए, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप एक दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन अगर आप क्लास के ऑब्जेक्ट का एक पूरा का पूरा लाइन लगा रहे हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट का पूरा आप एक ग्रुप या कलेक्शन बना रहे हैं, सो दैट कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन क्लास विल बी कॉल्ड एज एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। यानी क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे फिर आप कोई, सो दैट विल बी नोन एज एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक था एरे विद इन क्लास, जिसमें हम लोग क्लास के अंदर में एरे रखेंगे, और एक टॉपिक होगा एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे आप बनाएंगे, तो उसका नाम है एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये दो टॉपिक्स आखिर आप किस प्रकार मैनेज करेंगे, ये दो टॉपिक्स आप कैसे अरेंज करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसका कहानी सीधे प्रोग्राम से ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं बताने को, थ्योरी वही है जो पॉइंट लिखा है। अगर लिखा जाए एरे विद इन क्लास तो इसका थ्योरी वही होगा जो ये लिखा है। क्लास के भीतर में अगर एरे इस्तेमाल हुआ है तो दैट विल बी नोन एज एरे विद इन क्लास। और सेकेंड पॉइंट जो आप सुन रहे हैं एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, तो इसका थ्योरी यही है, जब हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं, जब हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाते हैं, एक अरे बनाते हैं, तो दैट विल बी नोन एज एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। एंड हाउ दीज थिंग्स कैन बी डन, ये हम लोग अपने इस प्रोग्राम में अब देखेंगे सीखेंगे। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है ना, मेरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम to define, write a program to define a class for the student। यानी कि मेरा बात सुनिए, आज आप एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो डिफाइन करेगा, जो क्रिएट करेगा एक क्लास। यानी आज आपको फिर से क्लास बनाना है स्टूडेंट के लिए, ठीक उसी प्रकार जैसा लास्ट क्लास में हम आपको स्टूडेंट के लिए क्लास बनवाए थे, आज भी हम लोग स्टूडेंट का एक क्लास बनाएंगे। लेकिन उसके बाद का कहानी सुनिए क्या है, एंड देन कीप रिकॉर्ड्स। लेकिन उसके बाद ये क्या कह रहा है, एंड देन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एंड देन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। और उसके बाद कहता है कि आप 5 बच्चों का रिकॉर्ड्स को रखें, 5 बच्चों का रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन, आप एक प्रोग्राम लिखिए जो क्लास बनाएगा स्टूडेंट के लिए, एंड देन आफ्टर आप रिकॉर्ड्स रखिए 5 बच्चों के लिए, 5 स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड रखिए। तो ये कैसे ये प्रोसेस हैपन होगा वो हम लोग यहाँ पे अब सीखेंगे।
तो सबसे पहले तो आपको हर बार की तरह आज भी हैश इंक्लूड करके हेडर फाइल कौन सा लिखना है, istream.h, ताकि हम लोग सी आउट और सी इन को मार्गदर्शन दे सकें। चलिए अगला हेडर फाइल हैश इंक्लूड करके आप देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, conio.h, सो दैट हम लोग getch और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए गाइडेंस मंगा सकें। ये उसके लिए था जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, तो आपको पता है। मेरा क्वेश्चन था दैट यू हैव टू डिफाइन अ क्लास फॉर द स्टूडेंट, यानी पहले आप चुपचाप जाइए, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पहले उससे संबंधित एक क्लास का निर्माण करिए। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो पहले चलिए हम लोग क्लास बनाते हैं। कैसे बनाएंगे क्लास? हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास लिखकर स्पेस देकर फिर हम अपने क्लास का नाम यहां पर स्टूडेंट लिखेंगे, बिकॉज आई हैव टू डिफाइन अ न्यू क्लास फॉर द स्टूडेंट। ओके, तो आज हम लोग एक नया क्लास स्टूडेंट के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो हमको क्लास लिखकर स्पेस दबाकर स्टूडेंट लिखना होगा। ओके, नाउ सी, हम लोग यहाँ पे अब ब्रेस ओपन किए, यानी क्लास बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर अब एक बाउंड्री ओपन किए जो क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट है। ध्यान से सुनिए, क्लास के अंदर हम आपको थ्योरी में डिस्कशन करके बता चुके हैं कि प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है और पब्लिक क्या होता है। तो अब आप सोच समझ के तय करेंगे कि आपको प्राइवेट क्वालिटी का जरूरत है या प्रोटेक्टेड रखना है क्वालिटीज को या पब्लिक रखना है। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। तो हम अपनी क्लास का नाम स्टूडेंट रखे हैं। उस क्लास में घुस के आप यहां देखिए हम यहां पे एक सेक्शन यूज कर रहे हैं प्राइवेट नाम का। एंड प्लीज बी केयरफुल, प्राइवेट लिखने के समय पी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना। दिस प्राइवेट इज बेसिकली अ कीवर्ड, इट कैन नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, तो उसका ध्यान रखेंगे आप। तो मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है, उसमें एंटर करके हम सबसे पहले प्राइवेट सेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। अब प्राइवेट लिख के आपको याद होगा कोलोन लगाना पड़ता है। तो याद रखिए फिर से, जब हम लोग क्लास बनाते हैं उसमें घुस के जब प्राइवेट लिखते हैं और फिर किन्हीं सदस्यों को अगर हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, घोषणा करते हैं, तो याद रखिएगा उन सदस्यों को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर्स। ओके, तो प्राइवेट के सेक्शन में घुस के हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट रोल, एक वेरिएबल हम बना रहे हैं कैर नेम 15, ठीक है, ताकि स्टूडेंट का नाम होल्ड हो। और तीसरा वेरिएबल हम इसमें बना रहे हैं फ्लोट मार्क्स नाउ सेमीकोलन। तो जरा गौर से देखिए, मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट है जो हम और आप डिफाइन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है मेरे क्लास के निर्माण का। क्लास में घुस के हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक सेक्शन रखा जाए जिसका नाम है प्राइवेट सेक्शन। और जो प्राइवेट सेक्शन है उसमें घुस के हम यहाँ पे 3 सदस्यों का खुलासा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का पहला सदस्य का नाम है रोल, दूसरा सदस्य का नाम है नेम और तीसरा सदस्य का नाम है मार्क्स। मार्क्स का क्वालिटी फ्लोट है, नेम का क्वालिटी है कैरेक्टर का एरे और रोल का क्वालिटी है इंटीजर। तो ये तीनों मेंबर्स को, ये तीनों सदस्यों को आपने कहां पे इकट्ठा किया? प्राइवेट के सेक्शन में आपने इन तीनों मेंबर्स को इकट्ठा किया, यानी कि ये मेंबर्स क्वालिटी वाइज प्राइवेट टाइप के रहेंगे और प्राइवेट टाइप का मेंबर्स को इस्तेमाल करने का परमिशन या इजाजत इसी क्लास के बाकी मेंबर्स को होगा। यानी मेरे क्लास में जो प्राइवेट सेक्शन में जो सदस्य लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है कि वो प्राइवेट मेंबर्स हैं। और प्राइवेट मेंबर्स तो नाम से लगता है वो प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए रहता है। पर्सनल यूज कहने का मतलब इन मेंबर्स को इस्तेमाल करने का अधिकार इसी क्लास के किसी बाकी सदस्य को तो होगा, लेकिन इसको छूने का, एक्सेस करने का इजाजत किसी आउटसाइडर्स को, बाहरियों को बिल्कुल नहीं होगा।
तो चलो, प्राइवेट में सिक्योरिटी रीजन से डेटा को छुपाने के लिए, डेटा हाइडिंग करने के लिए हम अपने प्राइवेट में ये वाले डेटा का जिक्र किए, तो दिस विल बी नोन एज डेटा हाइडिंग। तो हमारा ये डेटा बाहरी दुनिया से छुप रहा है और ये इंटरनल यूज के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा। चलो, अगला सेक्शन हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं पब्लिक के बारे में। हम आपको प्रीवियस क्लास बता चुके हैं कि जो पब्लिक नाम का सेक्शन है, ये पब्लिक सेक्शन में हम लोग जिन मेंबर्स का जिक्र करते हैं, पब्लिक नाम के सेक्शन में हम लोग जिन सदस्यों को लिखते हैं, वो मेंबर्स पब्लिक मेंबर्स कहलाते हैं। और पब्लिक मेंबर्स को इस्तेमाल करने का जो इजाजत है वो हर किसी को होता है, क्योंकि पब्लिक का मतलब है ओपन टू ऑल। वो पब्लिक है, वो सरकारी टाइप का चीज है, उसको सबको हक है यूज करने का। यानी कि पब्लिक में घुस के अगर हम यहाँ किन्हीं सदस्यों का खुलासा करते हैं, तो उन सदस्यों को यूज कौन कर सकता है? तो क्लास के अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हैं, और पब्लिक वाले प्रॉपर्टी चीजों को आउटसाइडर्स, कोई बाहरी, कोई ऐरा गैरा भी आके पब्लिक चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पब्लिक का मतलब ही है पब्लिक पर्पस, ओपन टू ऑल। ये अंदरूनी यूज के लिए भी है, बाहरी यूज के लिए भी है। पर प्राइवेट जो होगा, इसका इस्तेमाल खाली इंटरनली कोई दूसरा मेंबर करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई आउटसाइडर यानी कोई बाहरी कभी नहीं कर पाएगा, माइंड इट। तो चलो, पब्लिक में जाकर हम आपको उस दिन जो पढ़ाए थे वही मेंबर का नाम लिख रहे हैं। पब्लिक में घुस के ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पसंद करेंगे, जिसमें मेरे फंक्शन का नाम है void input। फंक्शन का नाम इनपुट है, रिटर्न टाइप void है, आर्ग्यूमेंट भी गायब है उसका। तो मेरा बात सुनिए, ये जो इनपुट फंक्शन है, हम लोग ये जो void input नाम के फंक्शन का जिक्र कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं अपने क्लास में, वो हम लोग पब्लिक नाम के सेक्शन में कर रहे हैं। अब पब्लिक सेक्शन में ये जो void input फंक्शन को जो हम खुलासा किए हैं, इसका जिक्र करके हम लोग इसको आज टर्मिनेट कर देंगे। आपको याद होगा, हम आपको परसों बताए थे कि क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में जब आप फंक्शन बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है वो मेरे क्लास का मेंबर फंक्शन है। फिर से सुनिए, क्लास के बाउंड्री के अंदर में अगर आप किन्हीं फंक्शन का बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो फंक्शन मेरे क्लास का सदस्य जो है। ठीक है, हम आपको ये भी बताए थे कि जो मेंबर फंक्शन होता है वो दो तरीके से डिफाइन होता है। आपको याद है, फंक्शन का अपना कोडिंग भी होता है। फंक्शन जब बनाओगे तो उसका बॉडी भी देना होगा। तो जो इनपुट नाम का फंक्शन है, ये एक मेंबर फंक्शन है, और इसका बॉडी दो तरीके से बन सकता है। या तो आप इसका बाउंड्री यहीं पे खोल के क्लास के भीतर में ही कोडिंग कर दीजिए, या तो इसका कोडिंग आप आउटसाइड द क्लास भी कर सकते हैं। यानी कि फंक्शन, मेंबर फंक्शन का जो बॉडी है वो विद इन भी डिफाइन होता है, और मेंबर फंक्शन का जो बॉडी है वो आउटसाइड भी डिफाइन होता है। तो आज हम लोग इसका घोषणा करके टर्मिनेट कर दिए हैं, यानी कि पक्का है कि हम इस फंक्शन के बॉडी को आउटसाइड डिफाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। तो हम एक और फंक्शन चलिए बनाते हैं, घोषणा करते हैं। मेरे उस फंक्शन का नाम है आउटपुट। तो यहाँ पे क्या पर्पस है सुनिए, इनपुट नाम के मेंबर फंक्शन को हम अधिकार देंगे कि सुनो इनपुट, तुम क्या करना, रोल का, नेम का, मार्क्स का वैल्यू पढ़ना, यूजर से पढ़ के इनको सौंपना। ये ड्यूटी हम लोग इनपुट को दिए हैं। तो हम आउटपुट को क्या ड्यूटी दिए होंगे? कॉमन सेंस लगाइए। हम आउटपुट को ड्यूटी दे रखे होंगे कि सुनो आउटपुट नाम के तुम मेंबर फंक्शन, तुम क्या करना, रोल को, नेम को, मार्क्स को, जो भी वैल्यू मिला हुआ है, तुम जाओ और उन वैल्यूज को डिस्प्ले कर देना। यानी कि इनपुट को ड्यूटी दिए हैं कि वो रिकॉर्ड्स पढ़ेगा इन तीनों के लिए, और हम आउटपुट को ड्यूटी देंगे कि वो रिकॉर्ड्स छापेगा इनके लिए। तो ये ड्यूटी हम इन दोनों को बांट के रख दिए हैं। तो ये मेंबर फंक्शन को अधिकार है इस प्राइवेट मेंबर को इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये दोनों मेंबर भी उसी क्लास का मेंबर है जिस क्लास का मेंबर ये प्राइवेट मेंबर था। तो इन दोनों को हक है इन तीनों मेंबर्स को इस्तेमाल करने का। तो मेरा क्लास का बाउंड्री यहाँ पे अब क्लोज होने को है, क्लोज करके टर्मिनेटर जरूर पुट करना।
बच्चे यहाँ का टर्मिनेटर अक्सर मिस कर देते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल डिफाइनिंग अ क्लास, यू मस्ट प्लेस अ टर्मिनेटर एट द एंड। इसको भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है, इसको प्लीज अच्छे से लिखेंगे आप। चलो, क्लास का एक ढर्रा, उसका एक ढांचा तो तैयार हो गया, फाइन। लेकिन इस क्लास को अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मेरे क्लास में ये जो मेंबर फंक्शन पड़ा हुआ है, इन मेंबर फंक्शन का जो बॉडी है वो अब तक हम लोग डिफाइन नहीं करे हैं। तो हम ये इनपुट फंक्शन और ये आउटपुट फंक्शन का जो बॉडी है, अब हम लोग इनको डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको आउटसाइड जाकर इन दोनों बॉडीज को डिफाइन कर लेते हैं। तो बोलिए, इनपुट फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका स्टाइल देखिए, सुनिए। इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख देंगे वॉइड। रूल याद है ना, सब पढ़ाए हैं परसों। फंक्शन का रिटर्न टाइप सबसे पहले लिख दो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये फंक्शन किस क्लास का मेंबर है? ये जो इनपुट फंक्शन है वो कौन से क्लास का मेंबर है? स्टूडेंट। तो सेकेंडली यू विल हैव टू राइट द क्लास नेम, हेंस वी आर राइटिंग द क्लास नेम एज स्टूडेंट, फाइन। तीसरा चीज आपको याद है, आपको यहां पे हम एक ऑपरेटर यूज करने बताए थे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है? तो नाम से लगता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दायरा बदलने में मदद करता है। और उसके बारे में हम क्या कमेंट किए हैं लास्ट क्लास में, कि जब इनपुट नाम का फंक्शन, अगर उसका बॉडी आउटसाइड जाके क्रिएट आप लोग करते हैं, तो क्योंकि ये इनपुट फंक्शन क्लास का अंदरूनी सदस्य है, इनपुट फंक्शन मेरे क्लास का इंटरनल अंदर का सदस्य है, यानी इसका जो दायरा है वो अंदर का था। पर आपने क्या किया, इस मेंबर फंक्शन के बॉडी को अंदर न डिफाइन करके बाहर डिफाइन करने का सोचा। यानी कि ये जो सदस्य है, इसका जो कोडिंग है, वो आप क्लास के स्कोप के, क्लास के दायरे के बाहर जाके आप इसका बॉडी जब बनाना चाहते हैं, यानी कि इसका दायरा बदल रहे हैं आप। मतलब ये सदस्य इस घर का सदस्य है, लेकिन आप इसका दायरा बदल के बाहर के स्कोप में जाके उसका कोडिंग करना चाहते हैं। तो जब ये फंक्शन अपना स्कोप बदल के अपना कोडिंग क्लास के बाहर करना चाहता है, तो उसमें मदद करता है ये वाला ऑपरेटर, जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसके दायरा बदलने में मदद करेगा। और ये फंक्शन भले घर के बाहर रहे, ये फंक्शन भले अपना बॉडी अपने क्लास के बाहर बनाए, पर दायरा बदलने में जब मददगार हुआ, तो इसको अभी भी हक है कि ये अपने प्राइवेट सदस्यों को बाहर रहते हुए भी छू सकता है, यूज कर सकता है। यानी कि घर का जो सदस्य अगर घर के बाहर रहता है, तो भी उस तक घर के सारे प्राइवेट बातों को बताया जाता है। लेकिन क्योंकि वो घर के बाहर रहता है, तो उसको प्राइवेट बात कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, टेलीफोन या मोबाइल फोन। तो आप उस फोन के थ्रू, भले आपका दायरा बदल गया, भले आपने शहर बदल लिया, लेकिन घर का जितना प्राइवेट बात है, आपको उस फोन के जरिए सारा बात आपके कानों तक पहुंचता रहता है। तो यहाँ पे जब फंक्शन अपना दायरा बदल लेता है, इसके बावजूद आपके फंक्शन को प्राइवेट सदस्यों को बाहर रहते हुए इस्तेमाल करने का इजाजत मिलता है। उसी में मदद करेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और फाइनली आप यहां पे अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो क्या नाम है मेरे फंक्शन का? इनपुट। और अब इसकी जो कोडिंग है, वो कोडिंग यहां जाके आप कंप्लीट करेंगे। तो सुनिए, इनपुट नाम के फंक्शन का जो बॉडी है, वो हम क्लास के बाउंड्री के अंदर में नहीं बनाए हैं। हम इनपुट फंक्शन का जो कोडिंग है वो कहां बनाए हैं? क्लास के बाउंड्री के आउटसाइड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है? जब फंक्शन क्लास के बाहर बनता है, तो इसका स्कोप चेंज होता है, और स्कोप चेंज करने में एक मदद करता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसके वजह से आप एक फंक्शन को भले बाहर बना रहे हो, लेकिन उसको अभी भी हक रहेगा कि वो अपने प्राइवेट चीज को बाहर रहते हुए भी वो सदस्य कम से कम छू सकता है। यानी आप घर के बाहर भले रहें, लेकिन आपको घर के प्राइवेट मैटर में अभी भी टांग अड़ाने का इजाजत है, क्योंकि आप घर के सदस्य हैं ना, इसीलिए। तो घर के अंदर रह के टांग अड़ाए चाहे बाहर रह के काम करें प्राइवेट चीजों को लेके, वो तो आपको हक है। तो वो चीज यहाँ पे भी है बिल्कुल।
तो अब हम लोग सुनिए इनपुट का जो ड्यूटी है अब उस मुद्दे पे आते हैं। इनपुट को ड्यूटी मिला था कि सुनो इनपुट नाम के फंक्शन, तुमको जब भी कोई बुलाए, तुमको जब भी कोई काम करने को उकसाए तो तुम आना और रोल नेम मार्क्स का वैल्यू पढ़ लेना। तो चलिए पढ़ के दिखाते हैं। सी आउट आएगा और सी आउट आकर लाइन चेंज करके आपसे क्या पूछने लग जाएगा, वो मैसेज देगा एंटर दी रोल नेम एंड मार्क्स। सो इट विल बी asking about the roll number, the name and the marks. So we will have to read these values. So we are going to use the scene statement. So this scene statement will read the values for roll, name and marks. तो कैसे रीड करेंगे, तो सीन लगा के इनपुट किस में करेंगे, पहला प्राइवेट मेंबर था रोल, दूसरा प्राइवेट मेंबर था नेम एंड तीसरा प्राइवेट मेंबर था मार्क्स। वेरी वेरी इजी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनपुट नाम के फंक्शन का जो कर्तव्य था, जो ड्यूटी था कि सुनो इनपुट तुम आओगे तो इन तीनों का वैल्यू को पढ़ के स्टोर कर लेना, वो जाकर अब आपने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमको आउटपुट नाम के फंक्शन का ड्यूटी निर्धारित करना है। तो जैसा कि नाम से लगता है इस आउटपुट फंक्शन को ड्यूटी मिलेगा, इसका कर्तव्य होगा कि सुनो आउटपुट तुमको जब बुलाया जाए तो तुम क्या करना, रोल का, नेम का, मार्क्स का जो भी वैल्यू है तुम उसको डिस्प्ले कर देना। ये ड्यूटी मिला है आउटपुट को। तो चलिए आउटपुट की कोडिंग करते हैं। फिर से सुनिए, आउटपुट नाम का फंक्शन भी मेरे क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो अगर आउटपुट नाम का फंक्शन भी मेरे क्लास का अगर वो मेंबर फंक्शन है तो हम लोग इसके बॉडी को भी दो तरह से बना सकते थे। या तो हम आउटपुट का बॉडी या कोडिंग अंदर कर सकते थे या इसका कोडिंग भी हम बाहर कर सकते हैं। तो कोडिंग को बाहर करना ना ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। अंदर में जब डिफाइन करते, सपोज करिए इनपुट का बॉडी भी हम अंदर लिखते, आउटपुट का बॉडी भी हम अंदर ही लिखते, तो उसमें क्या होता है ना, अंदर में कोड पूरा कचड़ा किचकिच होने लगता है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्लास में बस इसका जिक्र किए हैं कि इनपुट फंक्शन क्लास का सदस्य है, आउटपुट फंक्शन क्लास का सदस्य है, इसका हम लोग जिक्र किए हैं। लेकिन कोडिंग जब इसका बाहर करते हैं तो एक टुकड़ा इनपुट को डेडिकेटेड रहेगा, फिर एक टुकड़ा आउटपुट को डेडिकेटेड रहेगा। तो प्रोग्राम बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। इसलिए आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का कोशिश करिएगा, वो अच्छा माना जाता है बाहर बनाना। मेंबर फंक्शन का कोडिंग आउटसाइड डिफाइन करना ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा नीट एंड क्लीन माना जाता है, क्योंकि वो तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो कितना साफ सुथरा सा है। अच्छा, अब आउटपुट का कोडिंग कैसे होगा बाहर, पहले आप इसका रिटर्न टाइप लिखेंगे एकदम इसी की तरह, इनपुट की तरह। पहले आउटपुट का रिटर्न टाइप लिखेंगे तो प्रोसेस क्या अप्लाई होगा बताइए। सबसे पहले आप इसका रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा वॉइड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग सुनिए, ये जो स्टूडेंट, ये जो आपका आउटपुट है वो किस क्लास का मेंबर है, स्टूडेंट। तो सेकेंड चीज ये है कि आपको यहाँ पे क्लास का नाम लिखना होगा स्टूडेंट, सेकेंड चीज। थर्ड चीज क्या था, आपको यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन लगाना होगा, क्योंकि आउटपुट को भी आप कहाँ बना रहे हैं, क्लास के बाहर। और जब मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर बनता है तो इसका स्कोप चेंज होता है, तो उसमें मदद कौन करता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो हम लगा दिए। उसके बाद है आउटपुट नाम का फंक्शन। तो सुनिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आउटपुट नाम के फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो सुनो, आउटपुट को ड्यूटी जो मिला था रिकॉर्ड डिस्प्ले करने का, वही कोड यहाँ लिखेंगे ना। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और मैसेज में क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ मैसेज में हम लिखेंगे रोल नंबर इज, ऐसे निशान दे रहे हैं, रोल नंबर इज रोल। अब यहाँ पे बैकस्लैश टी, उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम इज, मैसेज में क्या लिख देंगे, नेम। उसके बाद लिखेंगे बैकस्लैश टी, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स इज, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मार्क्स। इस तरीके से हो गया। तो सी आउट आया, रोल नंबर यहाँ प्रिंट किया, नेम को यहाँ प्रिंट किया, मार्क्स को यहाँ प्रिंट किया, बस आउटपुट फंक्शन का काम तमाम। तो सुनिए, यहां तक अब जाके आप बोल सकते हैं कि आपने एक क्लास बना रखा है, क्लास आपने स्टूडेंट के लिए बना रखा है, जिसमें दो सेक्शंस हैं अभी हम जो बनाए हैं। एक है प्राइवेट सेक्शन, जिन मेंबर्स को यूज करने का इजाजत इसी क्लास के दूसरे मेंबर्स को होगा। तो इस क्लास का दूसरा मेंबर तो ये पब्लिक है बस, तो ये इनपुट फंक्शन को हक होगा इनको इस्तेमाल करने का, और आउटपुट फंक्शन को भी हक होगा इनको इस्तेमाल करने का। फिर आपने देखा कि जो इनपुट फंक्शन है
और जो आउटपुट फंक्शन है, इनकी कोडिंग को हम लोगों ने क्लास के बाहर आकर डिफाइन किया। तो उसको डिफाइन करने का क्या प्रोसेस है? फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे, सेकेंड में क्लास का नाम लिखेंगे जिसका वो सदस्य है, थर्ड में स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे, फोर्थ में फंक्शन का नाम लिखेंगे, अब फिफ्थ में उसकी कोडिंग कर लेंगे। तो इनपुट में कोडिंग क्या करना है कि इट विल हैव टू रीड द वैल्यूज फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स। तो यहाँ पे सी आउट आया, इट इज आस्किंग फॉर द रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। सो ये सीन आया, रोल नंबर नेम और मार्क्स का वैल्यू को पढ़ के स्टोर कर लिया। सिमिलरली आउटपुट का कोडिंग बाहर जाके होगा, जो लास्ट काम है। तो आउटपुट का रिटर्न टाइप है void, सो वी विल बी राइटिंग void ओवर हियर। सेकेंड है क्लास नेम, जिसका वो मेंबर था, जिसके आउटसाइड आके ये बन रहा है, तो उस क्लास का नाम देंगे। देन आफ्टर स्कोप रेजोल्यूशन, देन आफ्टर फंक्शन का नाम विच इज द आउटपुट, एंड फाइनली उसकी कोडिंग करेंगे, जिसमें आपने डिस्प्ले कर रखा है कि रोल नंबर इज रोल, नेम इज नेम एंड मार्क्स इज मार्क्स। तो इस तरीके से हम लोगों का क्लास का, जो कि एक डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड, उसका निर्माण हुआ है अभी तक से। यानी अब तक हम लोग सिर्फ क्लास का कोडिंग कर रहे थे, क्लास का निर्माण कर रहे थे, इतने दूर तक सोचिए। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए हम लोगों के क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या था क्वेश्चन? राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ क्लास फॉर द स्टूडेंट। सो ये काम अब कंप्लीट हो चुका है। पर देन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, पर ये काम अभी बाकी है। बोलता है क्लास बना लो पहले और फिर 5 बच्चों का हिसाब किताब रखो। तो 5 स्टूडेंट का हिसाब रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये सब जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अब हम लोग शुरू करेंगे कहां पे? जहां से प्रोग्राम का जिंदगी शुरू होता है। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दी मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में घुस के अब आप जाकर क्या करेंगे? जिंदगी को चालू करेंगे। देखिए अभी तक यहां तक हम लोग सिर्फ क्लास बना रहे थे, समझ में आ रहा है? यहां तक हम लोग सिर्फ क्लास बनाए हैं, डेटा टाइप बनाए हैं, जिसमें बहुत मेहनत लग गया आपका। पर अब आपको उन चीजों को शॉर्टकट में यूज करना है, ऑब्जेक्ट बना बना के। तो वो काम तो अब हम लोग मेन फंक्शन में करेंगे स्टार्ट। तो ध्यान से देखिए, मेरे प्रोग्राम का जो जिंदगी है वो शुरू होगा void main फंक्शन से। तो जैसे आप void main फंक्शन के भीतर गए, जैसे ही आप void main फंक्शन के भीतर गए, तो void main फंक्शन के भीतर जाने के बाद आप यहां पे देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आप यहां पे क्लास का नाम लिखिए स्टूडेंट। तो सुनो, ये जो स्टूडेंट हम लिख रहे हैं, ये एक डाटा टाइप है, ये एक क्लास का नाम है जो हम लोग ऊपर में बना चुके थे। अच्छा एक बात याद करिए, पिछले क्लास में जब हम स्टूडेंट लिख के एक्स लिखे थे, तो याद करो स्टूडेंट एक क्लास का नाम है, तो एक्स जो था वो उसका एक ऑब्जेक्ट था। तो स्टूडेंट क्लास है पर एक्स उसका एक ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना, अगर आप स्टूडेंट क्लास के बदौलत एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट में एक ही बच्चे का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन में बोला था हमको 5 बच्चों का रिकॉर्ड रखना है। सोचिए, तो अगर हमको 5 बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, तो हमको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू, तब 5 ऑब्जेक्ट बनेगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट एक्स किए, तो स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना, पर हमको बोला गया 5 बच्चों का रिकॉर्ड रखने। इट मींस वी विल हैव टू क्रिएट 5 ऑब्जेक्ट्स। तो 5 ऑब्जेक्ट्स बनाना मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू करते रहेंगे, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन सुनिए, अगर हम यहाँ पे एक झटके में x लिखकर ब्रैकेट में क्यों ना यहीं पे हम 5 लगा दें। 5 क्या, अब हमको 500 बच्चों का भी रिकॉर्ड करने को बोलता है, तो हम खाली यहां ब्रैकेट में 500 लिख देंगे। समझ में आ रहा बात? यानी कि जब आपने लिखा स्टूडेंट, बगल में लिखा एक्स, तो स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो स्टूडेंट क्लास का जब एक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो सॉरी एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बन गया, ब्रैकेट में 5 लिखा है, यानी एक नहीं 5 ऑब्जेक्ट बन गया, एक झटके में बन गया। अब आपको उस टेंशन से छुटकारा मिल गया जो आप लिखा करते थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू। तो ये बनाना बहुत आसान है। गौर से देखिए, ये एक एरे है, ये लाइन में एक्स 5 किए हैं, तो इसका मतलब ये एक एरे है। पर ये एरे किसका है?
ये जो एरे बनाए हैं वो किस क्वालिटी का है? क्या यहाँ इंट x5 लिखे हैं? देखो, अगर हम यहाँ पे इंट लिख के x5 करते तो वो इंटीजर का एरे होता। अगर हम फ्लोट लिखकर x5 करते तो वो फ्लोट का एरे होता। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखकर x5 किए हैं तो ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स का एरे हो जाएगा। मतलब जब हम स्टूडेंट x5 करेंगे तो ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का एरे हो जाएगा। तो इसको आप कहेंगे एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास के ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना है यहां, 5 ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना है यहां। सो दिस इज कंसिडर्ड एज एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, जो हम लोगों का सेकेंड वाला टाइप था। अच्छा, एक और बात सुनिए, ये वाला टाइप था। लेकिन एक बात सुनिए, एरे विद इन क्लास में क्या होगा? क्लास के भीतर में एरे दिखाई पड़ेगा। इधर देखो, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है। जब आप अंदर गए थे तो सुनिए, रोल जो था वो इंटीजर टाइप का था, नॉर्मल। मार्क्स जो था फ्लोट टाइप का था, वो भी नॉर्मल। पर नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का एक एरे है। नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का एक एरे है। तो एक बात बताओ, नेम जो था वो तो कैरेक्टर का एरे है कि नहीं? है ना? तो ये जो कैरेक्टर का एरे है ये किसके अंदर घुस के बैठा है? तो ये कैरेक्टर का एरे क्लास के विद इन है, क्लास के भीतर है। तो इसको नाम देंगे एरे विद इन क्लास। इसको नाम देंगे एरे विद इन क्लास। तो कॉमन सेंस लगाइए, क्लास के अंदर में कोई भी एरे दिखा उसको आप उसको आप कहेंगे एरे विद इन क्लास। और क्लास के ऑब्जेक्ट का जब आप एरे बनाएंगे तो उसको आप कहेंगे एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड टॉपिक देखिए यहां पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, क्योंकि आप यहां स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एक नहीं 5 ऑब्जेक्ट का एक एरे बना रहे हैं। सो इसको आप कहेंगे एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे आप। ठीक है, चलो, एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम चाहते हैं स्क्रीन का कचरा साफ हो जाए, तो हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हमको लूप भी चलाना पड़ सकता है आगे चल के। तो चलिए हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का काउंटर भी ले लेते हैं आई। तो हम काउंटर पहले ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। मेन के शुरू होने के बाद ही हम ये सब कर रहे हैं। तो मेन में घुस के आई नाम का काउंटर ले लिए, क्योंकि 5 बच्चों का हिसाब रखना है और हमको लूप चलाना है, क्योंकि एरे का मुद्दा उठ गया है तो लूप से काम आसान पड़ता है। तो हम लोग एक लूप चलाने के लिए काउंटर ले लिए हैं आई। क्लियर स्क्रीन फंक्शन आ चुका है। अब सुनिए, ये जो सी आउट है ये आकर आपके मॉनिटर पे पहले एक हेडलाइन प्रिंट करेगा। कौन सा हेडलाइन प्रिंट करेगा? इनपुट डिटेल्स। यानी आप लोग अभी इनपुट करने आए हैं डिटेल्स, सो आप रेडी हो जाएं। ये मैसेज ऐसा प्रिंट हो गया। अब लूप चला लेंगे ना। लूप कहां से चलाएंगे? फॉर आई इज इक्वल टू, आपको याद है जब हम एरे पढ़ाए थे तो बोले थे कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ओके, अब इसके अंदर घुस के हम यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट का नंबर। तो सी आउट लाइन चेंज। अच्छा, टाइम ओवर होने वाला है, टाइम अप होगा तो फिर से लॉग इन कर लीजिएगा। तब तक हम लिख रहे हैं लाइन चेंज स्टूडेंट। देन आफ्टर हम यहां लिखेंगे आई प्लस 1। अब बगल में एक हैश का सिंबल दे देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे एक्स आई डॉट इनपुट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। बाउंड्री यहां पे बंद हो गया। इतना आसान हो गया। तो लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन 5। यहां ये सी आउट आकर पहले आपके स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट किया। कौन सा मैसेज प्रिंट किया? इनपुट डिटेल्स। सो आप लोग रेडी हो जाएंगे डिटेल्स एंटर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप स्टार्ट होगा वहां पे, क्योंकि आपको याद है एरे का काम इजी करने के लिए एक लूप चलाते हैं। और लूप में जो इंडेक्सिंग होगा दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन 0 से शुरू होता है। क्योंकि साइज इसका 5 है तो पोजीशन तो 0 से शुरू करेगा, पर लेस देन 5 का मतलब हुआ कि दिस आई काउंटर विल मूव टिल पोजीशन नंबर 4, यानी 0 1 2 3 4 तक जाएगा। और उसके अंदर घुस के फिर ये जो सी आउट है वो वहां पे पहले स्टूडेंट का संख्या बताएगा कि आप किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो हेडलाइन आएगा स्टूडेंट। देन आफ्टर हम लोग आई में अलग से 1 जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आई 0 होगा तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो यूजर को 1 दिखेगा। अगर आई में 1 होगा तो यूजर को 1 + 1 2 दिखेगा। बगल में एक हैश का सिंबल दिए हैं जो स्टूडेंट का नंबर डिस्प्ले करेगा पहले। उसके बाद याद करिए,
आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट्स का एक लाइन लगाया हुआ था x5 करके, तो उसमें जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम xi यानी x0 होगा। तो x0 एक ऑब्जेक्ट है, और डॉट इनपुट करेंगे तो इनपुट फंक्शन कॉल होगा जो हम पिछले पेज में बनाए हैं। अब वो इनपुट फंक्शन को x0 कॉल करेगा तो x0 को डिटेल्स डाल देगा जाकर, फिर अगली बार i का वैल्यू 1 होगा तो x1 के लिए इनपुट आएगा, तो वो इनपुट फंक्शन डिटेल्स जाकर डाल देगा x1 नाम के ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। अब हमको आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने के लिए अब हम यहाँ सी आउट में जाके /n हेडिंग में क्या लिखना चाहेंगे, आउटपुट डिटेल्स। सो बी रेडी, अब हम लोगों का रिकॉर्ड्स आउटपुट होने जा रहा है, ऐसा हम एक हेडलाइन दे दिए। उसके बाद सुनिए, अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, देन आफ्टर i प्लस प्लस। यहां पे भी लूप चला रहे हैं हम। देखो इसमें भी अब हम स्टूडेंट का नंबर पहले प्रिंट करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट पहले डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग दे रहे हैं स्टूडेंट, बगल में लिखेंगे हम i+1, देन आफ्टर हम यहाँ पे एक हैशटैग लगा दिए। उसके बाद देखो हम क्या लिख रहे हैं, xi डॉट कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, आउटपुट, ताकि रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। ठीक है, अभी हम रन कराएंगे तो पता चलेगा इसका कोड। अंत में जाकर हम इस जगह पे लिख देंगे गेट ch फंक्शन, और यहाँ पे मेन फंक्शन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो मेरा मेन फंक्शन यहां से चालू हुआ, मेरा मेन फंक्शन यहां पे खत्म हुआ। अंदर में जाके आप दो स्लॉट देख रहे होंगे, एक स्लॉट में लूप चला के एक एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हम लोग डिटेल्स इनपुट करवा रहे हैं, और इस वाले स्लॉट में लूप चलाकर एक एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का आउटपुट हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम भले लंबा सा प्रोग्राम है, हम तो पहले ही बोले थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम आता है। अभी तो इनहेरिटेंस बाकी है, इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो उसमें ये वाला कोड 3-4 पेज तक चला जाएगा। तो बस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोड का लेंथ देख के नहीं डरना है, उसमें क्या हो रहा है उस प्रोसेस को समझिए, वो आपको इजी लगेगा। लेंथ तो बहुत लंबा दिख रहा है, बट उतना लंबा देख के डरना नहीं है। तो सुनिए, हम लोग अपने प्रोग्राम का जो जिंदगी है वो कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेन फंक्शन से। ठीक है, तो जब हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर गए, आप जाकर देखिए, जब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर गए तो क्या हो गया, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर गए तो क्या हो गया, एक काउंटर बन गया इंटीजर टाइप का आई के नाम से, फाइन। उसके बाद सुनिए क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट तो बना, पर क्योंकि आप उसको एक एरे की तरह प्लॉट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट टाइप का एक्स के नाम से 5 घर बन गया, 5 ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई यहाँ पे इंट x5 करता तो क्या होता, इंट x5 करने से इंटीजर टाइप का x के नाम से आप 5 घर बांट देते, ऐसे ऐसे करके देखिए, 1 2 3 4 5 घर बांट देते। और क्योंकि वो एरे है, देखिए अगर हम इंट x5 का बात करें, अगर यहाँ पे इंट x5 होता तो इंटीजर टाइप का x के नाम से आप 5 ब्लॉक्स बांट देते। और नामकरण कैसे करते, पहले का नाम आप बोलते x0, सेकेंड का नाम आप बोलते x1, देन आफ्टर x2, देन आफ्टर x3 एंड देन आफ्टर x4, ऐसे करके आप 5 घर बांट देते। इंटीजर का एरे होता तब की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है सुनिए, इस बार स्टूडेंट टाइप का, इस बार क्या हो रहा है, स्टूडेंट टाइप का x के नाम से 5 घर बांट रहे हैं आप। तो अगर आप स्टूडेंट टाइप का x के नाम से जब 5 घर बांट रहे हैं, तो यानी कि x के नाम से पहले 5 घर बांट लो। जैसे इंट में x5 करते थे तो स्टूडेंट में भी x5 वैसे ही 5 घर बांट लो, 1 2 3 4 5। और नेमिंग कैसे हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स, x0 x1 x2 x3 x4, फाइन। पर नया बात क्या है, इस बार ये जो x5 जो आपने एक एरे बनाया है, इसका क्वालिटी इंटीजर नहीं है। तो यहां गौर से देखिए, ये जो आप x5 करके एक एरे बनाए हैं 5 एलिमेंट का, उसका क्वालिटी इंटीजर नहीं है, बल्कि इसका क्वालिटी स्टूडेंट है। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट है वो एक क्लास है, ये स्टूडेंट एक क्लास है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे है ये। ठीक है, तो अगर ये क्लास के ऑब्जेक्ट का एरे है
तो क्या होगा ना, हर ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे कि हम लोग उसमें 3 डिवीजन करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम आपको लास्ट क्लास बताए हैं एक एक ऑब्जेक्ट में इतना टुकड़ा कटेगा जितना क्लास में वेरिएबल्स होगा। अब हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे, मेरे क्लास स्टूडेंट में कितने वेरिएबल्स हैं। देखिए, एक रोल है, एक नेम है, एक मार्क्स है। ये 3 वेरिएबल, ये 2 फंक्शन है, फंक्शन को छोड़िए, वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है ना। तो अगर मेरे क्लास में 3 वेरिएबल्स हैं तो ये जो टुकड़ा कटेगा ना, 3 टुकड़ा कटेगा। पता है एक टुकड़ा किसके लिए होगा, रोल रखने के लिए। सेकेंड टुकड़ा पता है क्या रखने के लिए, नेम। अब नेम के अंदर 15 पार्टीशन, तो ये पूरा नेम है, सब में ऐसे ऐसे करके 15 15 15। हाँ हमको पता है हम 15 नहीं ड्रॉ करें, आप मानिए ना, वो 15 15 है। तो ये 15 15 पार्टीशन है नेम के अंदर। और तीसरा पार्टीशन किस नाम को डेडिकेटेड होगा, मार्क्स को डेडिकेटेड होगा। अब बताओ, ये जो एक x0 है, ध्यान से देखो, ये जो एक x0 है वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट का अपना पर्सनल रोल होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम x1 है, इसका अपना पर्सनल रोल होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा। ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी रोल होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा। सिमिलरली चौथे में भी होगा, पांचवें में भी होगा। तो बताओ, एक एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, ये ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है। तो ये तो एक एरे है ना, ये तो एक ग्रुप है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स तो क्लास का ही होता है, तो इसी को हेडलाइन दिए थे, एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, जो यहां पे इस तरीके से निर्माण होगा अंदर में मेमोरी में। ये समझ गए आप। अब सुनिए क्या हुआ। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे आ गया क्लियर स्क्रीन फंक्शन, यहां पे आ गया क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब उसको ध्यान से देखिए, सी दिस इज माय मॉनिटर, ये मेरा मॉनिटर है, स्पेस थोड़ा कम है, किसी तरह समझिए उसको, ये मेरा मॉनिटर है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन मेरे मॉनिटर के कचरे को साफ कर दिया, जो पहले का आउटपुट पड़ा हुआ होगा। देखो सी आउट आया, दिस सी आउट इज प्रिंटिंग द मैसेज इनपुट डिटेल्स, यानी कि अब मेरे मॉनिटर पर एक मैसेज आ गया। कौन सा मैसेज आ गया मेरे मॉनिटर पे, इनपुट डिटेल्स। सो दिस इज द हेडलाइन, वी आर गेटिंग ऑन टू अवर मॉनिटर इनपुट डिटेल्स, यानी तैयार हो जाएं आप दुनिया वाले, आपको डिटेल्स इनपुट करना है, ये आपसे बोल रहा है। तो चलिए लूप चला के वैल्यू डालते हैं। देखिए फॉर लूप जो है वो मेरा पोजीशन का गिनती 0 से शुरू करेगा, क्योंकि आपको याद है एरे का पोजीशनिंग 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर से स्टार्ट होता है, ये कंप्यूटर का अपना रूल है। तो देखिए मेरे आई का वैल्यू, मेरा जो आई का वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो देखिए हम लोग अपने आई का काउंटिंग को 0 से चलिए चालू करते हैं, तो अब देखते जाइएगा होगा क्या। क्या 0 इज स्मॉलर देन 5? देखिए आई का वैल्यू 0 है, पोजीशन 0 के लिए बात कर रहे हैं। क्या 0 इज स्मॉलर देन 5? यस सर, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इनसाइड। मेरा आई 0 था, 0.5 से कम था, कंडीशन इज राइट। अब हम लोग अंदर जाएंगे, तो जब हम लोग अंदर जाएंगे तो ध्यान से देखो सी आउट क्या छापने के लिए बेचैन है यहाँ पे। ये तो पहले लाइन चेंज कर देगा, सो प्लीज चेंज द लाइन। उसके बाद सुनो क्या लिखेगा, स्टूडेंट। सो यहां पर एक मैसेज आएगा स्टूडेंट, ऑलराइट। उसके बगल में पढ़ो क्या लिखा, आई में +1 करके प्रिंट कीजिए। सो मेरे आई की वैल्यू कौन है, 0, तो 0 में अलग से 1 जोड़ोगे, सो यू विल बी गेटिंग 1 ओवर हियर। तो देखो आपके लिए तो ये स्टूडेंट 1 है ना, मशीन के लिए भले उसका पोजीशन 0 हो, 0 है, इसलिए हम लोग अलग से 1 जोड़े हैं ताकि ये मैसेज आपको दिखेगा 1 लगा के। अच्छा उसके पीछे क्या इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, हैश का सिंबल, यहां पे एक हैशटैग का सिंबल आ जाएगा। तो मैसेज बन गया कुछ इस तरह से, स्टूडेंट नंबर 1। मैसेज में हैश को नंबर पढ़ते हैं, नंबर साइन होता है ये, तो स्टूडेंट नंबर 1 ऐसे बोल दिए। अच्छा उसके बाद पढ़ो, मेन चीज तो अब शुरू हो रहा है, उसके बाद पढ़ो क्या लिखा, एक्स आई। एक बात बताओ, एक्स आई का मतलब अभी के लिए, तो एक्स आई का वैल्यू 0 था ना, तो अभी के लिए एक्स आई का मतलब हो जाएगा x0। सुनिए x0
दरअसल में एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है x0। ध्यान से देखिए, तो x0 क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, तो सुनिए, इस ऑब्जेक्ट के सिफारिश करने पर, इस ऑब्जेक्ट के रिक्वेस्ट करने पर डॉट लगा के आपने किस मेंबर फंक्शन को एक्टिवेट किया? इनपुट नाम के मेंबर फंक्शन को। तो क्या होगा, बस एक बार देख लीजिएगा, x0 जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने पैरवी लगाया, रिक्वेस्ट किया, गिड़गिड़ाया, चाहे जो बोलना है बोलिए, वो किसको बुलाया? इनपुट नाम के एक फंक्शन को बुलाया डॉट करके। तो आप इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? x0 का, डॉट को का पढ़ते हैं समझने के लिए, x0 का इनपुट, यानी x0 के लिए इनपुट को बुलवाया जा रहा है रिकॉर्ड पढ़वाने के लिए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि इनपुट को ड्यूटी मिला है, उसका कर्तव्य है रिकॉर्ड पढ़ना। तो रिकॉर्ड पढ़ेगा किसके लिए? तो x0 के लिए, क्योंकि इनपुट को x0 के लिए बुलवाया जा रहा है। तो प्लीज एक बार आप इनपुट में चलिए, देखिए, जैसे ही हम इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, x0 के लिए कॉल करेंगे, तो मेरा कंट्रोल यहां से उड़ेगा और कहां पे जाएगा? इनपुट नाम के फंक्शन में जाएगा। तो प्लीज सुन लीजिएगा बात, इनपुट नाम के फंक्शन को आपने अभी अभी देखा, कौन बुलाया है? x0 बुलाया है। वो स्टेटमेंट हम आपको दिखाए थे, आप लिखे थे ना, xi डॉट इनपुट। तो उसका मतलब अभी के लिए है x0 का इनपुट, यानी x0 के सिफारिश पे आप इनपुट फंक्शन को एक्टिवेट किए हैं, इसको बुलाए हैं। तो इनपुट में अब जो भी काम होगा वो x0 के लिए ही होगा, माइंड इट। तो जब आप इनपुट में घुसे अंदर, तो चलिए काम चालू किया जाए। बोलिए, सी आउट आके लाइन बदला, चलो लाइन बदल गया। मैसेज क्या प्रिंट करने लगा वो तो पढ़िए। मैसेज प्रिंट करने लग गया, एंटर दी रोल नेम एंड मार्क्स, ये मैसेज आ गया। अच्छा, ये जो मैसेज आ गया एंटर दी रोल नेम एंड मार्क्स, इसको पढ़ के आप समझ रहे होंगे कि आपको रोल नंबर, नेम और मार्क्स एंटर करना है। तो हम क्या किए, रोल नंबर दे दिए 5, नाम में क्या लिख दिए, मान लो करण, मार्क्स में क्या लिख दिए, मान लो 90.4। तो सुनिए, ये जो 5 करण और 90.4 है, इसको पढ़ा कौन? सी इन। तो ये जो सीन है वो 5 को पढ़ के किसमें इनपुट किया? रोल में। करण को पढ़ के किसमें इनपुट किया? नेम में। और 90.4 को पढ़ के किसमें इनपुट किया? मार्क्स में। अब सुनो, किसका रोल, किसका नेम, किसका मार्क्स में ये वैल्यू इनपुट हुआ? तो गौर से देखिए, इनपुट फंक्शन को किसने कॉल किया था? x0 ने इनपुट को कॉल किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट फंक्शन x0 की सिफारिश पे आया था। तो ये इनपुट x0 में जो रोल है, ये उसका बात कर रहा है। तो उसमें कितना इनपुट हो गया? 5। ये जो नेम है, इनपुट जो नेम में करंट डाला, किसका नाम में डाला? इनपुट को जो बुलाया था। तो इनपुट को x का 0 बुलाया था, तो x का 0 में कौन सा नाम आ जाएगा? करण एंड नल कैरेक्टर। यहां दिख नहीं रहा होगा, मान लीजिए ना, करण एंड नल कैरेक्टर लिखा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है सुनिए, उसके बाद हो रहा है मार्क्स में इनपुट हो रहा है। तो मार्क्स में कितना इनपुट हो गया? 90.4। तो ये जो इनपुट हुआ ना डिटेल, ये पता है इनपुट को क्योंकि x0 ने बुलाया था, तो x0 के ऑब्जेक्ट में रोल नंबर में 5 घुस गया, नाम में करण घुस गया, मार्क्स में 90.4 जाके घुस गया। तो इनपुट का काम तमाम हो गया, इनपुट फंक्शन का काम खत्म हो गया। तो वापस अब आपको मेन फंक्शन में जाना होगा। तो आप मेन फंक्शन में वापस आ गए, ये लाइन खत्म हो गया। अब आप देखिए, ये बाउंड्री बंद हो रहा है मेरे फॉर लूप का। तब हम यहां से घूम के कहां जाएंगे? i प्लस प्लस पे। तो देखिए, i प्लस प्लस पे गए तो गौर से देखिएगा, i1 हो गया, i प्लस प्लस, तो i1 हो गया। अब आप लौट कर पीछे आइए, क्या i अभी भी 5 से कम है? यस सर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ i हैज बिकम 1। तो क्या 1 इज स्टिल स्मॉलर देन 5? करेक्ट, 1 इज स्मॉलर देन 5। तो फिर से लूप चलेगा, पर इस बार सुनो क्या होगा। सी आउट आया, लाइन बदला, चलो लाइन बदल ले। और अब देखो मैसेज में क्या लिखता है। अब मैसेज में लिखेगा स्टूडेंट सी, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। उसके बगल में क्या प्रिंट हो गया? हैश। तब आप खुद समझ गए होंगे, जो काम अभी स्टूडेंट 1 के लिए हुआ, वो काम अब रिपीट होगा पर स्टूडेंट नंबर 2 के लिए।
क्योंकि स्टूडेंट 2 का हेडलाइन आया है। पर ध्यान रखना आई में 1 है, यूजर को 1+1 हम 2 दिखा रहे हैं, पर आई में तो 1 ही है। नाउ सी, देखिए फिर से अब क्या होगा, एक्स आई डॉट इनपुट फंक्शन, यानी कि आप फिर से चौकन्ना हो जाए, इनपुट फंक्शन को फिर से पैरवी लेके जाना पड़ रहा है, पर इस बार इनपुट फंक्शन को पैरवी कौन लगा रहा है काम करने के लिए, तो x का 1। अब x i तो 1 था इस बारी, तो x i का मतलब हो गया x1। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी इस बार इनपुट को सिफारिश x1 लेके कर रहा है, तो x1 डॉट इनपुट हो गया, ऐसा समझिए। तो कंट्रोल यहां से उड़ेगा, इनपुट में जाएगा, पर किसके लिए जाएगा इस बारी, x1 के लिए, यानी इस बार इसके बिहाफ पे काम होगा, माइंड इट। तो चलो इनपुट में चलते हैं पहले। तो देखिए जैसे ही हम लोग इनपुट में इस बार आए, तो ध्यान रखना इस बार में हम लोग इनपुट में x1 के पैरवी पे आए हैं, तो इस बार जो काम होगा x1 के लिए ही होगा। तो एक बार फटाफट से देख लीजिए, सी आउट आया, लाइन बदला और मैसेज क्या प्रिंट कर दिया, मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर दी रोल नेम एंड मार्क्स, ये मैसेज आया। तो रोल नंबर दे दिए 10, नाम में क्या लिख दिए पवन, मार्क्स में लिख दिए 99.2। तो ये 10 पवन और 99.2 को कीबोर्ड से किसने पढ़ लिया, सी इन ने। स्टोर किस में कर दिया, रोल नेम मार्क्स में। तो किसका रोल, किसका नेम, किसका मार्क्स। तो आप ध्यान से देखिए, इस बार इनपुट को x1 की सिफारिश पे बुलवाया गया है, तो x1 का रोल समझेंगे आप, उसमें 10 घुस जाएगा। इनपुट को x1 की सिफारिश पे बुलाया गया है, तो x1 के नेम में कौन सा नाम घुस जाएगा, पवन, नल कैरेक्टर। यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन आप मान लीजिए पवन लिखा है, नल कैरेक्टर आया होगा क्योंकि स्ट्रिंग है। अब मार्क्स में कौन सा मार्क्स आ गया, 99.2। तो इनपुट का काम तमाम हो गया, x1 जो पैरवी किया था उसका काम कंप्लीट हो गया। अब आप फिर से लौट के मेन फंक्शन में वापस जाएंगे। अब हम मारने जा रहे हैं शॉर्टकट, क्योंकि जो काम 2 बार आप कर चुके हैं, अब वही काम और 3 बार संचालित होगा, लूप चला चला के। तो मान लीजिए मशीन कर ही लेगा। आपको क्या पेशेंस रखना है कि जब आपसे मांगेगा वैल्यू, रोल नेम मार्क्स, कम से कम उसको कोऑपरेट कीजिएगा, वैल्यू उसको देते जाइएगा। तो ये प्रोसेस, जो काम अभी हम 2 बार करके आपको दिखाए हैं, ये काम अभी और 3 बार होगा। मान लीजिए मशीन कर लिया, वैल्यू प्रॉपर दे दीजिएगा, और क्या। तो सुनिए, अब की बार आई जब 2 होता ना, पता है इस बार आई 2 हो जाता, अब की बार जब आई 2 होता ना, तो 2 इज स्मॉलर देन 5 होता। तो सी आउट आके पहले क्या कहता, यहां पे सी आउट क्या बोलता, लाइन चेंज स्टूडेंट 2+1, यहां पे 3 आता बगल में हैश, यानी स्टूडेंट नंबर 3 का बातचीत करते। फिर जब लिखोगे एक्स आई डॉट इनपुट, तो अब आपके इनपुट को x2 बुलाता। सोचिए, अगर आपके इनपुट को x2 नाम का ऑब्जेक्ट बुलाता, तो यानी कि इस बार इसका डिटेल डलता, उसके अगली बार x3 को डिटेल डलता, उसके अगली बार x4 को डिटेल डलता। मान लीजिए ना कि आप डिटेल दे दिए, सब आके यहां भर गया, मान लीजिए कभी तो आई बढ़ते बढ़ते 5 होगा, 5 लेस देन 5 रॉन्ग होगा, फिर आप बाहर आ जाइएगा। तो बीच का ये 3 स्टेप हम स्किप किए हैं, मशीन कर लेगा मैनेज, आप कर लेंगे मैनेज, ये मान के चलिए। मान लो 5 रिकॉर्ड डल गया, कभी तो ये टाइम ओवर होगा लूप का, उठा के कभी तो बाहर फेंकेगा। तो चलिए, इनपुट करना हम आपको 2 बच्चों का सिखा चुके हैं, तो चलिए आउटपुट करना भी 2 बच्चों का दिखा दे, बाकी मशीन करेगा मैनेज। सुनो, ये सी आउट क्या प्रिंट किया, 5 रिकॉर्ड इनपुट हो जाने के बाद अब ये सी आउट लाइन बदलकर क्या प्रिंट करने लग गया, आउटपुट डिटेल्स। यानी अब आपके मॉनिटर पर एक मैसेज आने लग गया, आउटपुट डिटेल्स देखने के लिए आप सारे लोग तैयार हो जाइए। तो मैसेज ऐसा आ गया। अब क्योंकि इनपुट का प्रोसेस 0 से लेके 4 तक गया था, तो आउटपुट करने के लिए भी तो प्रोसेस 0 से लेके 4 तक जाएगा ना। तो देखिए, अब हम लोग एक नया फॉर लूप चला रहे हैं, गिनती का काउंटर का नाम आई ही है, तो पहले का आई भूल जाओ, अब आई फिर 0 से रीस्टार्ट होगा, क्योंकि छापने के लिए भी पोजीशन 0 से स्टार्ट करना है। तो अब मेरे आई का जो फॉर लूप है, वो गिनती देखिए 0 से चालू कर रहा है। चेक करिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन 5, यस सर। जब आप लूप के अंदर गए, तो इस वाले सी आउट ने क्या प्रिंट किया, ध्यान से देखिए, /n, तो लाइन चेंज हो गया। और उसके बाद देखो मैसेज में क्या लिखता है, उसके बाद लिखेगा स्टूडेंट, देन आफ्टर आई में तो 0 था मेरा, तो 0 + 1 इज व्हाट, 1, और उसके बगल में हैश, यानी स्टूडेंट नंबर 1। ये हेडलाइन आ गया छपने के समय। गौर से देखिए क्या हो रहा है, अब
अब आपने लिखा एक्स आई डॉट आउटपुट फंक्शन, पता है क्या होगा जब आप लिखेंगे एक्स आई डॉट आउटपुट फंक्शन, यानी कि अब छापने के लिए तो आप याद कीजिए ऊपर में आउटपुट फंक्शन यहां देख रहे हैं, ये देखिए, इसको हम फोल्ड कर देते हैं पेपर, एक मिनट, देखिए देखिए यहां पे क्या हुआ, जब आप लिखेंगे ना एक्स आई डॉट आउटपुट फंक्शन, तो आउटपुट फंक्शन का कोडिंग हम यहां कर रखे हैं यहां पे। तो ये बताइए ये जो आउटपुट फंक्शन है इसको कौन सिफारिश लगा रहा है, आई का वैल्यू आपको याद होगा 0 था, तो एक्स आई डॉट आउटपुट करने से क्या होगा, एक्स 0 के लिए, आई 0 है तो एक्स 0 के लिए, इसके लिए आउटपुट में कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो प्लीज जब एक्स आई डॉट आउटपुट होगा तो आप इसको क्या समझें कि एक्स 0 यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए आउटपुट नाम के फंक्शन को हम उकसाए हैं, पैरवी लगाए हैं। तो जैसे ही मेरा कंट्रोल आउटपुट फंक्शन में घुसा, उसके अंदर जब हम गए तो अंदर जाके देखिए सी आउट लगा छापने, क्योंकि इसको ड्यूटी था कि प्रिंट करना है। पर यह ध्यान रखें आउटपुट को बुलाया कौन था, तो एक्स का आई यानी कि एक्स का 0, तो इसका छपेगा वैल्यू, बस इतना आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे आउटपुट में हम जा चुके हैं, एक्स 0 ने पैरवी लगा रखा है, तो आउटपुट में घुस के ये सी आउट देखिए क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा रोल नंबर इज, बगल में क्या लिखा रोल, तो पता ये किसका रोल प्रिंट होगा, आउटपुट को जो बुलाया। तो आउटपुट को कौन बुलाया, आउटपुट को एक्स का 0 बुलाया, तो एक्स के 0 के आउटपुट में जो रोल था उस रोल का वैल्यू 5 यहां प्रिंट हो गया। देन आफ्टर टैब दे दिए, टैब देने के बाद क्या होगा, नेम इज, तो टैब देने के बाद क्या लिखेंगे, नेम इज, तो नेम इज व्हाट, नेम, तो ये बताइए एक्स 0 का नेम में क्या है, करण, बस यही तो है, इतना आसान। उसके बाद टैब देगा मार्क्स इज, इसी में सुनो टैब देकर क्या लिखेगा, मार्क्स इज, फिर सुनो मार्क्स, किसका मार्क्स, ऑफ कोर्स आउटपुट को जो बुलाया, तो आउटपुट को क्योंकि x 0 बुलाया है तो x 0 के मार्क्स में कितना था 90.4, सो हियर यू विल गेट 90.4, इतना आसान था डिस्प्ले करना। अब सुनिए क्या हो गया नेक्स्ट, ये बाउंड्री बंद हो गया, ये बाउंड्री जब बंद हो गया तो अब आप गोल घूम के कहां जाएंगे, i प्लस प्लस पे, सो दिस टाइम द वैल्यू ऑफ i बिकम्स 1, चेक करिए क्या 1 इज अगेन स्मॉलर देन 5, यस सर, तो सी आउट आके लाइन चेंज किया और मैसेज में प्रिंट करेगा स्टूडेंट 1 + 1 यानी कि 2, तो देखो मेरी स्क्रीन पे मैसेज कुछ ऐसे छप गया स्टूडेंट 2 और उसके बगल में हैश का सिंबल, ये देखिए। देन आफ्टर क्या हुआ, फिर से आउटपुट को सिफारिश करवा रहे हैं आप, लेकिन x1 के लिए, तो x1 यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए जब आप आउटपुट को पैरवी लगाएंगे तो कंट्रोल भाग दौड़कर आउटपुट में पहुंचा, पर ध्यान रखें x1 वाले ऑब्जेक्ट के लिए पहुंचा, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए आप आउटपुट में जा रहे हैं। तो चलिए सी आउट ने लाइन बदलकर क्या प्रिंट करना स्टार्ट किया, रोल नंबर इज रोल, तो किसका रोल, x1 का रोल, तो x1 के रोल में कौन है 10, फिर देखो टैब देकर क्या लिखता है, नेम इज, तो इसी में टैब देकर क्या लिखा, नेम इज, तो नेम इज व्हाट, नेम, तो ये बताओ x1 के नेम में पवन है, सो हियर यू विल गेट पवन। उसके बाद टैब देके लिखता है मार्क्स इज, उसी में टैब देके लिख देगा मार्क्स इज x1 का मार्क्स, तो x1 के मार्क्स में था 99.2। फिर सुनो आउटपुट का काम तमाम हो जाएगा, फिर आप रिटर्न बैक होके यहां पे आ जाएंगे, ये लाइन ओवर होगा, फिर आप घूम के कहां जाएंगे i प्लस प्लस, तो माई i बिकम्स 2 नाउ, तो अब इंडेक्स 2 में जो डाले होंगे डिटेल उसको छापने के लिए स्टूडेंट 2 + 1 यानी हेडलाइन आएगा स्टूडेंट 3 हैश, फिर x2 डॉट आउटपुट, तो x2 के लिए जब आउटपुट बुलाओगे तो x2 ने पैरवी किया आउटपुट में, तो रिकॉर्ड किसका छापेगा, x2 का छापेगा, तो ये प्रोसेस बार बार होगा लास्ट तक, तो बाकी काम मशीन के लिए आप छोड़िए। कभी तो i 5 हो जाएगा लास्ट में, तो क्या 5 इज लेस देन 5 होगा, रॉन्ग, ये आपको निकाल के बाहर करेगा। फिर आप देखेंगे कि गेट ch फंक्शन आ गया, आपका स्क्रीन होल्ड हो गया, जब आप कोई की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन छूट जाएगा, उसके बाद मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर, ठीक है। तो इस तरीके से आज आप ये सीखे कि क्लास, फिर से सीखे कि क्लास कैसे बनाते हैं, उसमें प्राइवेट पब्लिक का पर्पस आप सीखे, फिर आप क्या सीखे आज मेन चीज कि क्लास के साथ एरे टॉपिक किस प्रकार कंबाइन होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है,
क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं यूजिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैसे लूप चला के एक एक एलिमेंट को वैल्यू पहुंचाते हैं और कैसे उनके वैल्यूज को डिस्प्ले कराते हैं। ठीक।